हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल डूइंग वेल। पिछला व्लॉग जो था वो था मेरी मेहंदी के ऊपर, और आज वाला जो पूरा व्लॉग है वो है मेरी बारात का, जो एक लड़की का सबसे इम्पोर्टेंट स्पेशल डे होता है। आज के दिन ये मैंने पार्लर में पहुंच गई हुई थी और मैंने आकर ये ड्रेस चेंज किया। ये मेरा लहंगा था, ये डीप रेड कलर का था। ठीक है, मैंने शुरू से सोचा हुआ था मैंने ये वाला कलर पहनना है। और मैं पार्लर आई हूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बहन ना आए, तो अपनी बहन का ड्रेस दिखाती हूँ आपको। ये उसका ड्रेस था, उसका इतना खूबसूरत ड्रेस है। यहाँ पे ज़रा सा कलर का आ रहा है, आगे दिखाती हूँ मैं। ये उसका पूरा फ्रॉक था। ये इसकी डिटेल भी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों को दे दूँगी। बहुत प्यारा ड्रेस था इसका। फुल ओवरऑल सारा काम था। शॉकिंग पिंक और डार्क ब्रिंजल कासनी से कलर का इसका ड्रेस था। ऊपर काम हुआ था पूरे फ्रॉक पे। इसकी सबसे मज़े की जो मुझे चीज़ लगी है, इसके ऊपर पेटी गला था जो बना हुआ, ये देखें बड़ा स्टाइलिश था। तो ऊपर से इसका हेयर स्टाइल इतना अच्छा बना हुआ है। इसका मेकअप, हेयर स्टाइल, सब चीज़ें बहुत बहुत अच्छी थी। यहाँ से तैयार होके हम लोग गए हैं घर। ठीक है, और ये वाला जो पूरा सेटअप है, स्टेज था हमारी तरफ से जो हमने बनवाया था। ये बहुत एफ़र्ट कर कर के बनाया था, कर कर के बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स इस पे लगी हुई थी। स्टेज पे जितना दिमाग खपाया और जितनी मतलब इस पर जितनी इनकम लगी वो तो लगी ना, उसके साथ जो इस पर खपत थी ना वो हमें पता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ फुल लुक रेडी। और ये मैं रेडी हो गई थी। बालों पे मैंने फ़्लावर्स लगाए थे मुझे, क्योंकि फ़्लावर्स बहुत पसंद है। ये मेरा साइड पोज है ज़रा। और ज्वेलरी का भी मैंने ज़्यादा खलारा बिल्कुल नहीं डाला था, क्योंकि मेरा ड्रेस हैवी था, लहंगा मेरा ज़रा हैवी था ना। मैंने इतनी चूड़ियाँ पहनी थी, थोड़ी सी मैंने वेलवेट में ही चूड़ियाँ पहनी हुई थी। और थोड़ी सी ये मेरी साइड लुक है, देख लें। मेकअप भी मैंने बड़ा सॉफ्ट उसने किया हुआ था मुझे। और लिपस्टिक का कलर जो था वो इतना खूबसूरत था। उसने डीप रेड कलर ही लगाया था, जैसे वेलवेट मैरून शेप होती है ना वो वाला। ये देखें। और ज्वेलरी जो थी वो भी मैंने स्पेशल बनवाई थी। और यहाँ पे ये मेरी जान का टोटा, ये मेरे साथ सेल्फ़ी लेने आया हुआ था। सबको अपनी अपनी पड़ी थी, ये फिर भी मेरे पास था। ये फुल लुक है मेरी जी। ये मैंने ज्वेलरी भी बड़ी अच्छी सिलेक्टिव सी बनवाई थी। ठीक है, और लहंगा जो था इसकी भी डिटेल मैं आप लोगों को दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए। ये है जी बारात, आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मेरा ऐसे मुझे इस दिन डर लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या है। मैं कभी भी किसी काम को करते हुए इतना मैं कभी कंफ्यूज नहीं, डरी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है। ये दूल्हे साहब और उनके बाबा हैं साथ में जी। और मुझे इतना डर लग रहा था इस दिन इतना कि जब इवन कि हम लोग पार्लर से तैयार होकर आ रहे थे ना, मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की, लेकिन मैंने बाबा से कहा कि मुझे आज इतना डर लग रहा है। उन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं होता, चिल करो, ज़िंदगी का हिस्सा है, सबकी ज़िंदगी में ये होता है। मैंने कहा ओके ठीक है। तो ये जो बारात है वो जी मैरिज हॉल पहुँच गई हुई है। और गाड़ी के आगे जो है वो एडवोकेट की प्लेट लगी हुई है माशाल्लाह से। और बारात अपनी सारी तैयारियों के साथ आ गई। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, कहते हैं कि जब बारात आती है ना लड़की की, तो लड़की को बारात देखनी चाहिए अपनी, ये उसके लिए अच्छा शुगन होता है। मतलब कहते हैं ऐसा, मेरी दादू कहती थी। तो मैंने सोचा अच्छी बात है तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो बारात अगर लड़की की आ रही है, मैंने भी देखी थी वैसे। उसका मैं ब्राइडल रूम में बैठी हुई थी ना, तो साइड पे एक दरवाज़ा था, तो दरवाजे से बाहर सारी नज़र आती हैं गाड़ियाँ शाड़ियाँ गुजरती हुई है वो, तो मुझे भी नज़र आई तो मैंने भी देख ली बारात। तो देखनी चाहिए, कहते हैं कि लड़के के लिए अच्छी होती है। अब ये भाई कहीं पर लैंड करेंगे, निकल आओ उतर आओ। ये अभी उनकी एंट्रेंस दिखाई जा रहे हैं, एंट्रेंस ही दिखाई जा रहे हैं। और फिर उसके बाद बारात का इस्तकबाल किया गया है फुल ज़ोर शोर होता है ना, ज़ोर शोर से। और ये इतनी स्लो गाड़ी चल रही है, पता नहीं रश की वजह से है कि किसकी वजह से है ये। खैर मैंने तो अपनी बारात देख ली थी, सबको देखनी चाहिए। आप लोगों की भी जिनकी नई शादियाँ हुई हैं अभी, चलो मेरी बात ये सुन लें। अब आप लोग के जब भी आपकी बारात है, ये आपने लाजमी देखनी है। लड़की के लिए अच्छा शुगन होता है। मेरी दादी ऐसे कहती थी, लेकिन ऐसा लाजमी तौर पे होता होगा, क्योंकि सियाने जो कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते, उनमें कोई ना कोई मसलियत ज़रूर होती है। ये दूल्हा साहब गाड़ी से बाहर निकल आए हुए हैं। और यहाँ पे फिर ये हार हूर उनको डाले जा रहे हैं। ये मेरे भाई पीछे इंतज़ार करें कब उनकी बारी। यही मामू और भाई लोग, छोटे जीजू जो हैं, और फूफा जी और अब्बू जी सारे। और ये स्टेज तैयार है इनके लिए, ठीक है। और ये हम लोगों ने स्टेज जो है वो डेकोर करवाया हुआ था। इस पे मैंने बहुत एफर्ट तो सारी भाई लोगों की थी, बाबा लोगों की थी, लेकिन जो दिमाग था ना पीछे, मैंने और मेरी आपी ने बड़ा खपाया था। मैंने कहा था नहीं मेरा। और अब बारात आ गई थी, क्योंकि खाना शाना खा लिया। अब
ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ये वाले पेपर साइन करना। बंदे का दिल रूह कांप जाती है। एक दफ़ा तो मेरे से भी सिग्नेचर हो ही नहीं रहे थे तो बाबा ने कहा कुछ नहीं होता, कर लो, ज़िंदगी का हिस्सा है, कुछ नहीं होता, चिल करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। और फिर मैंने दिया, साहब ने दगड़ दगड़, और मैं इतनी पागल थी कि मुझे इतना भी पता मैं सिग्नेचर कर रही हूँ। और मैंने सिग्नेचर करते करते साथ में नीचे डेट भी डाल दी हुई है। और मैंने बाद में देखी और मुझे वो हंसी आती है कि मैंने क्या किया, क्योंकि तब बंदे की हंसी आती है। और ये मेरे मियाँ साहब यहाँ पे मैं जिस स्टेज पे पहुँच गई हुई हूँ और अब बाबा ने दे दिया मेरा हाथ उनके हाथ में और हम लोग यहाँ स्टेज पे आके ही बैठ गए। और हम सब की नज़रें मिला दुल्हन पे होती हैं। सारे जो जगह जगह दूर होते हैं वो फ़ौरन से आ जाते हैं और देख रहे होते हैं, सारे हमें देख रहे हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। ये मेरी फेवरेट पिक्चर है, वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर। यहाँ पे आज बंदा यहाँ पे खुल गई, कोई बात नहीं, पिक्चर्स होती रहती हैं ऐसी। अब इसके बाद फिर दूध पिलाई की रस्म, और इस पर भी बड़ा एक मसला हो गया था कि गिलास मिला के कहा था ये तैयार हो गया था। पहले तो मेरी बहनों को बड़ा मुनाफ हुआ, लेकिन फिर खैर सारी सी बातें एंड टाइम पर और हो क्या सकता था। ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था, शुक्र है उसने फ्रेश फ्लावर्स का ही बनाया था। दोनों मैडमें तैयार होके आ गई स्टेज पे मेरे शौहर से पैसे बटोरने। अब तो मेरे शौहर हो गया, लेकिन पहले मैं अपनी बहन की तरफ थी। और वो जब मैं तो लुका नहीं थी ना, वो स्टेज पे बैठ के मेरी तरफ देख रही थी कि मैं क्या कहूँगी। मैंने कहा मैं क्या बता और ये खैर ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है पिक्चर। और मामू साथ बैठे हुए हैं, मामू शायद कहीं जाने लगे थे, फिर उन्हें बिठा दिया गया वहाँ पे। और उनका दूध पिलाई में मिली है जी ये गोल्ड की रिंग। मौजें लगी हैं भाई, इतना गोल्ड महंगा है आज के दौर में। और फिर ये सलामियाँ वाले शुरू तो भाई ने रिंग पहनाई है और फिर रिंग पहना दिया भाई ने। और उसके बाद फिर मेरा सबसे छोटा भाई जो है वो आया और उसके साथ उसकी बेगम, और वो पैसे दे के कह रहा था मैं बाद में ले लूँगा तुमसे। सारी इस्लामियों के बाद सबसे मुश्किल टाइम जो होता है ना, जब इंसान को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। मेरे सारे भाई रो रहे हैं और सारे, मैंने कहा था मुझसे कोई भी ना मिले बस ठीक है, ऐसे ही मैं नहीं जाने, क्योंकि अगर मिलने मिलाने वाला दौर शुरू होता है ना तो फिर मुश्किल होती है। मेरे भाई बड़े ज़्यादा रो रहे थे, तो मुझे बस इतना ही पता था कि मेरे भाई रो रहे हैं, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खैर, और मैं सबसे मज़े की बात ये कि मैं अकेली गई थी, मेरे साथ कोई भी नहीं गया था। और हमारी फैमिली में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि दुल्हन अकेली चली गई और मैं अकेली चली गई थी। खैर पीछे रह जाने वालों ने काफ़ी स्टोरियाँ कहानियाँ भी बनाई होंगी, चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको भी बड़ा इंजॉय किया। ये हम लोग फार्म हाउस आ गए हुए हैं यहाँ पे। फिर हम लोगों ने फ़ोटोशूट कराना था, इसलिए फिर हम आगे हैं, पहुँच गए हुए हैं। और यहाँ पे भाई फ़ोटोशूट होगा। और ये लें जी, ये पहली पिक्चर आ गई यहाँ पे। और यहाँ से अब एक एक चीज़ की पिक्चर लेके ना बंदा उस दिन वैसे थक जाता है, सोचा होता है ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी, बस उसमें से थोड़ी सी चीज़ें कैप्चर होती हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं होती। ये देख लें जी क्लोज़अप ज्वेलरी का। ज्वेलरी भी मैंने वो जो होते हैं ना कुंदन हाँ कुंदन बहुत लाइट वेट होता है, मैंने उसकी बनवाई थी। मेरी ज्वेलरी बड़ी लाइट वेट और बहुत अच्छी है। ये भी मैंने स्पेशल ऑर्डर पे बनवाई थी, मैंने एक एक चीज़ खुद से प्रिपेयर करवाई थी, ठीक है। और उन्होंने फिर पोज शोज कहा कि ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, तो ये सारे पोज हैं मेरे, ये कर रही हूँ। और फिर मैं थक गई थी। और उसके बाद फिर शाम क्या रात हो गई, क्योंकि रुखसती तो शाम में हुई थी, उसके बाद फिर रात हो गई। यहाँ पे एक व्यू है, ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत व्यू है, ये सनसेट का व्यू है। और इसके साथ ही ये व्यू ख़त्म हो जाएगा और हमारी रुखसती भी हो गई। और अपना बहुत ज़्यादा सारा आपने ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ये देखें गले की ज्वेलरी का भी क्लोजअप आ गया। और मेहंदी भी दिखाती हूँ, एक मिनट। ये मेहंदी ये देखें जोजा मुनीब लिखा हुआ था हाथों पर, मैंने मेहंदी इतनी ज़्यादा लगवाई नहीं थी।
हाँ जी, तो ये था हमारा कपल। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। एंड से माशाल्लाह प्लीज़।